हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेडी स्टेट ड्रग लेवल के बारे में, जो कि आपके सब्जेक्ट बायोफार्मास्यूटिक्स के यूनिट 4 का पार्ट है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इस तरीके से समझाएं कि ये आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो आज स्टेडी स्टेट ड्रग लेवल या स्टेडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन के हम 4 पहलुओं पे बात करेंगे। सबसे पहला ये देखेंगे कि व्हाट इज स्टेडी स्टेट ड्रग लेवल। स्टेडी स्टेट ड्रग लेवल या स्टेडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन होती क्या है। देन सेकेंड वी विल डिस्कस अबाउट that why we have to study about the steady state drug level and what. So then third we have to discuss about the when we have to maintain the steady state drug level or steady state drug concentration in the patient, and then last and fourth topic is how we have to maintain the steady state drug level। हम कैसे पेशेंट में स्टेडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। तो आज इन्हीं चार पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको स्टेडी स्टेट ड्रग लेवल या स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट के बारे में कि स्टेडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन क्या होती है। तो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ये एक ऐसी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन होती है जिसके मीन्स कि जहाँ पे हमारी ड्रग कंसंट्रेशन वही कंसंट्रेशन मेंटेन रहे बॉडी के अंदर फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक अगर ड्रग के अंदर सेम कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है तो उसी को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट ड्रग लेवल और स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। मीन्स इसको हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन around which drug concentration consistently stays। मीन्स कि अगर हम ये मान लेते हैं कि हमें 50 mg कंसंट्रेशन चाहिए बॉडी में, अगर हमें ये फॉर एग्जांपल हम ले किसी भी ड्रग की कंसंट्रेशन, हमें जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन चाहिए वो 50 mg चाहिए, तो अगर हमारी कंसंट्रेशन बॉडी में हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन इसी कंसंट्रेशन के पास बनी रहती, मीन्स वो 50 mg ही मेंटेन रहती है, तो उस कंसंट्रेशन को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। एंड स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं CSS से। ये यहाँ भी ऐसा लिखा हुआ होता है, इट मीन्स की कंसंट्रेशन स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। और स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन मेंटेन कब होती है, जब हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये इक्वल हो जाता है रेट ऑफ इलिमिनेशन के। जब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ इलिमिनेशन हमारा सेम हो जाता है, उस केस को कहते हैं हम स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। और यहाँ पे एक टर्म और होता है कि जब इस केस में ड्रग इज गिवन रिपीटेडली, मीन्स कि ड्रग हम यहाँ पे रिपीट करके दे रहे हैं या हम कॉन्टिन्यूसली ड्रग को दे रहे हैं, और उस केस में ड्रग की हमारी कंसंट्रेशन मेंटेन है, दैट कंसंट्रेशन इज नोन एज स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। और ये हम इसको दिखाते हैं आपको, एक ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। हम एक ग्राफ लेते हैं जहाँ पे कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हम ग्राफ लेते हैं। तो यहाँ पे जब हमने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने पे ड्रग पहुँच जाती है अपने पीक पे, यानी इस पॉइंट को हम कहते हैं Cmax। और आपको हमने पहले भी बताया है कि Cmax पे, इस फेज पे, फिर यहाँ से Cmax पे आने के बाद ड्रग हमारी क्या होती है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, यानी एलिमिनेट होना शुरू हो जाती है। और ये जो Cmax वाला पॉइंट है, मीन्स जो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, इस फेज पे हमारी जो ड्रग की जो रेट होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ इलिमिनेशन, ये दोनों सेम हो जाता है। ड्रग हमारी जब पीक पे पहुंच जाती है तो इस पीक कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रेट ऑफ इलिमिनेशन सेम हो जाता है, और इसी पॉइंट को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन।
यही पॉइंट है हमारा स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। बट यहाँ पे क्या होगा, जब हमारी ड्रग पीक पे पहुँचेगी, पीक पे पहुँचने के बाद फिर ड्रग हमारी इलिमिनेट होना शुरू हो जाएगी। तो इलिमिनेट अगर होने लगेगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिक से ड्रग की कंसंट्रेशन डिक्लाइन हो जाएगी। बट इसी कंसंट्रेशन को अगर हम मेंटेन करके रखते हैं, ये Cmax वाला इस फेस को अगर हम मेंटेन करके रखते हैं बाय रिपीटेड डोज, या हम उसे कॉन्टिन्यूस ड्रग डोज दे रहे हैं, तो इसी फेस को कहा जाता है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। तो हमने देखा है कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन क्या होती है। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन मीन्स कंसंट्रेशन अराउंड विच ड्रग कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंटली स्टेज, मीन्स कि कंसिस्टेंटली स्टेज, कि उस कोई ऐसी कंसंट्रेशन जहाँ पे जिस कंसंट्रेशन पे हमारी ड्रग कंसंट्रेशन स्टे करे, यानी कॉन्स्टेंटली वो ही कंसंट्रेशन ब्लड में मेंटेन रहे, उस कंसंट्रेशन को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। और स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ये जनरली क्या होती है, मीन्स वो ड्रग की वो कंसंट्रेशन जहाँ पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एलिमिनेशन दोनों सेम हो जाते हैं बाय ड्रग, व्हेन ड्रग इज गिवन कॉन्टिन्यूसली और रिपीटेडली, दैट concentration is known as, या that level is known as steady state drug level। यहाँ पे ये दिखाया कि किस, जब ड्रग हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन पीक पे होता है, यानी ड्रग ब्लड में, ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड में अपने पीक पे पहुंच जाती है, यानी वो Cmax यानी मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे पहुंच जाती है, उस फेज पे जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन, ये सेम हो जाता है, और इसी फेज को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। अब अगर हम इसी कंसंट्रेशन को मेंटेन करके हमें स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन में इसी कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना है। अब देखते हैं हम टाइम के बारे में कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन में जो टाइम लगता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं। तो टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट, स्टेडी टाइम जो स्टेडी स्टेट लेवल या स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पे पहुंचने में जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज डिफाइंड बाय इलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। मीन्स इस स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए जो टाइम लगता है, उस टाइम को हम डिफाइन करते हैं इलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग से। और जो ये में इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग देखेंगे भी कि किसी भी ड्रग को, किसी भी ड्रग की कंसंट्रेशन को ब्लड में स्टेडी स्टेट लेवल पे पहुंचने के लिए उसको 5 से 5 to 6 एलिमिनेशन हाफ लाइफ की ज़रूरत होती है। मीन्स जनरली 97% ऑफ ड्रग हमारी 97% स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव कर लेती है एट 5 to 6 हाफ लाइफ। तो हमने देख लिया कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन क्या होते हैं और इसको अचीव करने में कितना टाइम लगता है। देन जो हमारा सेकंड है जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज व्हाई वी हैव टू नीड steady state drug level and why we have to maintain the steady state level। इसका पर्पस क्या है, या हम ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है। हम अब देखेंगे जो सेकंड हमने देख लिया स्टेडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन क्या होती है। अब हम देखेंगे कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो फॉर चूजिंग मीन्स कि हम अगर राइट डोज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, फॉर चूजिंग द राइट डोज एंड डोजिंग इंटरवल टू अचीव स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन फॉर, अब मीन्स कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि डोजेज रेजिमेंट को डिजाइन करने के लिए कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए हमें क्या राइट डोज होगी और क्या डोजिंग इंटरवल होगा, इनको सेट करने के लिए, और फिर इनको सेट करके हम फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को डिटरमाइन करते हैं।
फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस को डिटरमाइन करने के लिए हमें स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। मीन्स अगर किसी पेशेंट में हमें ज़रूरत है कि जो हमारा ड्रग है उसका जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस है वो मेंटेन रहे, एक कांस्टेंट लेवल मेंटेन रहे, उसका रिस्पांस ख़त्म ना होने पाए, उस केस में हमें ज़रूरत होती है स्टेडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन की। तो स्टेडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि फॉर चूजिंग द राइट डोज एंड राइट इंटरवल टू अचीव स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन एंड विच विल हेल्प टू डिटरमाइन द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स और टू मेंटेन द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि व्हेन, कब हमें ज़रूरत पड़ती है। व्हेन, थर्ड है हमारा व्हेन कि कब हमें ज़रूरत पड़ती है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को मेंटेन करने की। तो इसको हम सबसे पहला तो हमें ज़रूरत तब होगी जब हम किसी भी पेशेंट में एक कंट्रोल्ड मैनर में या एक हम ड्रग की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना चाहते हों एक पर्टिकुलर या सेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यहाँ पे हम बार बार कहेंगे कि सेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 1 डे के लिए, 2 डेज के लिए, 1 वीक के लिए। तो वहाँ पे हमें, अगर हम किसी पेशेंट में ऐसा चाहते हों कि इतने टाइम तक उसमें वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स मेंटेन रहे, देन वी हैव टू मेंटेन द स्टेडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन। तो जैसे कि मानते हैं, इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है कंसंट्रेशन एंड टाइम के वर्सेस। तो अगर हम यहाँ पे मानते, जैसे देखते हैं, हम आईवी की बात करते हैं, तो आईवी में अगर हमने पेशेंट को आईवी बोलस दिया, रैपिड आईवी बोलस, आपको पता है, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर कहीं भी हमें रैपिड देना होता है, रैपिड या रैपिड इंजेक्शन मीन्स कि रैपिड हमें पेशेंट को देना है ड्रग डोज, तो वहाँ पे हम आईवी बोलस का यूज़ करते हैं। तो आईवी बोलस में देने के बाद जब यहाँ वाई इंटरसेप्ट पे हम डिनोट करते हैं C0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन को, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी क्या होती है, ये टाइम के साथ साथ डिक्लाइन करती जाती है। ये टाइम के साथ क्या होगी, डिक्लाइन करती जाएगी। तो मीन्स एक टाइम पे हमारी जो कंसंट्रेशन होगी वो ब्लड में आएगी, बट वो फर्दर फिर क्या करेगी, वो कंसंट्रेशन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा कंसंट्रेशन हमारी क्या होगी, डिक्लाइन होती जाएगी। तो यहाँ पे पेशेंट के अंदर जो है फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस, जब ड्रग की कंसंट्रेशन डिक्लाइन होगी, देन यहाँ पे पेशेंट का अंदर उस थेरापेटिक रिस्पांस या वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस भी खत्म हो जाएगा। बट हमें क्या करना है कि पेशेंट में फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस को मेंटेन रखना। देन हम सेकेंड टाइप देखते हैं, आईवी बोलस। हमने देख लिया कि आईवी बोलस आपको रैपिड रिस्पांस देगा, बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसका रिस्पांस ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। वहीं पे हम देखते हैं कि जब हमने आईवी इन्फ्यूज़न किया था, मीन्स आईवी इन्फ्यूज़न यानी कि यहाँ पे जहाँ हम पेशेंट को रैपिड नहीं दे सकते हैं, रैपिड इंजेक्शन करने पे उसको अगर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो वहाँ पे हमने जब उसको आईवी दिया था तो इन्फ्यूज़न के थ्रू देते हैं, तो इन्फ्यूज़न स्लोली जाते ये एक फेज पे पहुँच जाता है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पे। यहाँ पे ये पहुँचेगा स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पे। बट अगर यहाँ पे हम इन्फ्यूज़न को रोक देते हैं, यानी इन्फ्यूज़न अगर स्टॉप कर देते हैं, तो ड्रग हमारी क्या होती है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। ठीक, तो इसी केसेस में अब हम देखेंगे कि यहाँ पे फिर हमें यहाँ दोनों केसेस में क्या हो रही है, हमारी ड्रग डिक्लाइन होना शुरू हो जा रही है एक टाइम के बाद। अब हम देखेंगे कि कैसे हम ड्रग कंसंट्रेशन को मेंटेन रखें ताकि वो स्टेडी स्टेट ड्रग लेवल को अचीव कर पाए। तो यहाँ पे अब हम ये आपको एग्जांपल्स के थ्रू दिखाएंगे कि कैसे हम स्टेडी स्टेट ड्रग लेवल को अचीव करेंगे। हमें पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन की, तो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन हमारा क्या होगा, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन वो लेवल होगा जब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिसे हम कह सकते हैं कि रेट इनपुट बॉडी में ड्रग के अंदर जाने का रेट और रेट ऑफ इलिमिनेशन, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे,
तो उसी फेज को हम कहेंगे, यही से हम कहेंगे आउटपुट। तो इस लेवल अगर ये हमें ये फेज मिल जाता है तो इस फेज को हम कहेंगे स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। अब हम देखते हैं कि कैसे ये हम फेज, ये जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन वाला फेज है, इसको एक सेट पीरियड ऑफ टाइम तक, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक हम कैसे मेंटेन रखते हैं। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि ये हमारी क्या है, ये है हमारी बॉडी, ये हमारी बॉडी है। देन हमें यहाँ पे मेंटेन करना है डोज 50 mg। हम जो ड्रग डोज दे रहे हैं पेशेंट को 50 mg रखना है। तो इस 50 mg की हमें जो यहाँ पे स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन लेनी है वो 50 mg ले रहे हैं, मेंटेन करना है। देन जो हम ड्रग ले रहे हैं, इस ड्रग का जो टी हाफ है वो है 1 आवर। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम पेशेंट के अंदर ड्रग इनपुट करेंगे। अगर हमने उसको ड्रग डोज दिया, यानी पहली जो हम उसको ड्रग डोज देंगे वो देंगे 50 mg। देन वो 50 mg जो ड्रग डोज है, टी हाफ के बारे में पता है आपको, टी हाफ में क्या होता है, हाफ ऑफ द ड्रग हमारी क्या होगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो 1 घंटे के बाद हमारी ड्रग का ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो 1 घंटे के बाद, यानी जो उसका टी हाफ होगा, 1 घंटे के बाद 25 mg ऑफ ड्रग हमारी क्या होगी, बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाएगी आफ्टर 1 आवर। देन इसको हम रिप्रेजेंट, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते चलेंगे कि कितने टी हाफ, यानी ये फर्स्ट टी हाफ है हमारा। ठीक, तो हम भी देखेंगे कि हमने शुरुआत में आपको कहा था कि टाइम जो लगता है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव करने में, ये कितना टाइम लगता है, 5 to 6 हाफ लाइफ। तो अब हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कैसे 5 से 6 हाफ लाइफ में ड्रग स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव कर ले रहे। तो यानी कि जब फर्स्ट टी हाफ के बाद 1 घंटे के बाद ड्रग हमारी 50% डिक्लाइन हो जाएगी, तो प्लाज्मा में जो ड्रग की कंसंट्रेशन बचेगी वो कितनी कंसंट्रेशन बचेगी, 25 mg। ठीक, बट हमें मेंटेन करके कितना चलना है, 50 mg। जब तक 50 mg मेंटेन नहीं हो जाएगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ड्रग हमारी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव कर लिया है ड्रग ने। तो यहाँ पे और एक चीज़ आपने पढ़ी थी कि हम क्या करते हैं, जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन में जो एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ एलिमिनेशन इक्वल हो जाता है। यहाँ पे एक कंडीशन हमने लिया था कि ड्रग इज गिवन कॉन्टिन्यूसली, मीन्स हम ड्रग को कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे पेशेंट में उसको इनपुट करते रहेंगे या उसको रिपीटेडली देते रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे कि जब हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन 25 mg आ गई है तो 1 घंटे के बाद फिर से हम दूसरी डोज उसको दे देंगे, फिर से 50 mg दे देंगे। देन जब हमने फिर उसको 50 mg दिया तो हमारी जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन हो गई वो हो गई 75 mg। 75 mg अभी हो गई, बट फिर ये 1 आवर के बाद, मीन्स इसका जो टी हाफ होगा 1 घंटे के बाद ड्रग हमारी फिर से डिक्लाइन हो जाएगी। हाफ ऑफ द ड्रग हमारी क्या होगी, एलिमिनेट आउट हो जाएगी। यानी यहाँ से 75 का हाफ होगा आपका अप्रॉक्स ये 37 के आसपास आएगा। देन 37 mg हमारी ड्रग एलिमिनेट आउट हो जाएगी और ये जो हमारा टी हाफ होगा ये कौन सा होगा, दूसरा टी हाफ। जो यहाँ पे हमारे पास बची एलिमिनेट होने के बाद 37 mg प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, इसको हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम ड्रग डोज इनपुट करेंगे, फिर हम पेशेंट को ड्रग की डोजिंग करेंगे। देन यहाँ पे फिर से 50 mg हो जाएगी और टोटल कंसंट्रेशन जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी 87 mg अप्रॉक्स। देन फिर 1 घंटे के बाद हाफ ऑफ द ड्रग डिक्लाइन हो जाएगी। ये जो टी हाफ होगा हमारा ये कौन सा होगा, तीसरा टी हाफ होगा। और यहाँ पे जो 87 है, यहाँ पे जब हाफ ऑफ द ड्रग डिक्लाइन होगी तो ये आपकी होगी अप्रॉक्स 43 mg के। यहाँ पे पॉइंट में भी आएगा बट हम एक अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं। ये 37.5 आएगा, ये 43.5 आएगा, बट हम यहाँ पे अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं। तो 43 mg हमारी ड्रग बचेगी। देन फिर हम क्या करेंगे,
43 है, बट हमें मेंटेन करना है स्टेडी स्टेट के लिए 50 mg। देन यहाँ अगेन हम ड्रग डोज करेंगे, फिर पेशेंट में हम ड्रग की डोजिंग करेंगे 50 mg। देन 50 mg ड्रग डोजिंग करने के बाद हमारे पास यहाँ जो कंसंट्रेशन बचेगी, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मिलेगी वो 93 mg। और ये 93 mg फिर 1 घंटे के बाद इसका जो टी हाफ है 1 आवर टी हाफ के बाद ये डिक्लाइन होगी। तो 93 जब ये होगी तो यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन जो बचेगी वो 46 mg आपकी डिक्लाइन हो जाएगी, और ये होगा चौथा टी हाफ आपका, ठीक, 4 टी हाफ। देन यहाँ पे भी हमारे पास 46 बचेगी, फिर से हम इसमें ड्रग डोजिंग करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 96 फिर आपकी 1 घंटे बाद इलिमिनेट हो जाएगी, और यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, अप्रॉक्स 48 mg। देन फिर फर्दर हम 48 mg यहाँ पे हमारे पास ड्रग बची, यहाँ पे हमने फिर से प्लस उसमें 50 mg की ड्रग डोजिंग कर दी, हमारे पास बचा 98। ये 1 आवर के बाद फिर से डिक्लाइन होगा, और ये होगी आपकी छठी यानी 6 टी हाफ। तो 6 टी हाफ पे हमारे पास जब ड्रग डिक्लाइन होगी, देन यहाँ पे 49 mg ड्रग डिक्लाइन हो जाएगी, और हमारी ब्लड कंसंट्रेशन जो बचेगी ये अप्रॉक्स 49 mg बचेगी। 49 mg 6 बायोलॉजिकल, यानी ये लगभग, हम इसको यहाँ पे जो हमने पॉइंट को छोड़ा था अगर उनको भी इंक्लूड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 50 mg प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाएगी। मीन्स अभी 6 बायोलॉजिकल हाफ लाइफ के बाद या 6 एलिमिनेशन हाफ लाइफ के बाद हमारे पास जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन बची वो कितनी बची, 50 mg। और हमने शुरुआत में भी लिया था कि हमें मेंटेन करके चलना है कितना, 50 mg। अब आप जब यहाँ पे दोबारा फिर से डोजिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 50 mg, फिर हमारी हो जाएगी 50 mg हमारे पास पहले से थी, ये हो जाएगी 100 mg। अब जब एक फिर हाफ लाइफ आएगा तो यानी 7th हाफ लाइफ पे फिर ये 50 mg डिक्लाइन होगी, बट हमारे पास अगेन 50 mg कंसंट्रेशन ड्रग की मेंटेन रहेगी। तो अब इस यानी 6 बायोलॉजिकल हाफ लाइफ या 6 इलिमिनेशन हाफ लाइफ के बाद हम ड्रग की कंसंट्रेशन को यहाँ पे हम चाहे जितना रिपीटेड डोज बढ़ाते जाएं वो हम सेम रिपीटेड डोज देते जाएंगे, बट हमारी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन स्टेट लेवल को अचीव कर जाएगी, और ये स्टेडी स्टेट लेवल कंसंट्रेशन को मेंटेन रखेगी। तो ये था, हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हम रिपीटेड डोज देते हुए 5 से 6 एलिमिनेशन हाफ लाइफ पे हम ड्रग स्टेडी स्टेट लेवल को अचीव कर जाएंगे। तो गाइस ये था आपका स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, स्टेडी स्टेट ड्रग लेवल के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।